प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आप सबका मैं स्वागत करता हूं और अपने पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि उसने हम सबको चुना और हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। परिवार, जब किसी का कोई घर बन रहा होता है या कोई अपना घर बनवा रहा होता है तो यही कहा जाता है कि फलां व्यक्ति का घर बन रहा है। पर क्या वे उस घर को स्वयं बना रहा होता है? नहीं। उस घर को बनाने में कई लोग लगे होते हैं। कोई मजदूर, कोई मिस्त्री, कोई प्लम्बर, कोई इलेक्ट्रीशियन, और भी कई तरह के जो घर निर्माण में जरूरत पड़ती है, वो सब जन अपनी अपनी भूमिका को उस घर को बनाने में निभा रहे होते हैं और उस घर को मिलकर बनाते हैं। इसी तरह यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो कहता है कि मैं अपना घर खुद बनाऊंगा, इसी चट्टान पर अपना घर बनाऊंगा। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान, वो नींव यीशु मसीह है। पर जो जो अलग अलग कलीसियाँ हैं, ये मसीह के अभिन्न अंग हैं, अलग अलग अंग हैं, और कोई अपने तरीके से अपनी अपनी भूमिका को निभा रहा है उसकी कलीसिया को बनाने में, उसके राज्य को बढ़ाने में। और जब सब मिलकर अंग मिलकर कार्य करेंगे तो परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आएगा। वचन बताता है कि यीशु मसीह जहाँ कहीं जाते थे वहाँ हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और यीशु मसीह सबको सुसमाचार सुनाते, लोगों को चंगा करते। पर वो यीशु मसीह ने सबको चंगा किया, चाहे उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया या ना किया, लेकिन मसीह ने सबको चंगा किया। उसने सब पर तरस खाया और सबको चंगाई दी, जिस चंगाई की भी उनको जरूरत थी, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह की चंगाई। कुछ चंगाई पा के चले गए और कुछ और कईयों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। 10 कोढ़ियों ने चंगाई प्राप्त की, पर उनमें से एक ही वापस आया जिसने मसीह को जाना और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। वो केवल शारीरिक चंगाई तक सीमित नहीं रहा, उसने आत्मिक और मानसिक चंगाई भी प्राप्त की। मसीह को जाना कि जो शारीरिक चंगाई दे सकता है वो मुझे मानसिक और आत्मिक चंगाई भी प्रदान कर सकता है। ऐसे ही आज हम कलीसिया के अभिन्न अंग हैं। हम हर कोई अंग अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। अगर सब अंग मिलकर कार्य करेंगे तो जैसे एक शारीरिक शरीर ठीक रूप से कार्य करता है, उसका विकास होता है, ऐसे ही आज अलग अलग कलीसियाँ हैं। ये मसीह के अभिन्न अंग हैं। अगर सब मिलकर कार्य करें, एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, एक दूसरे की खुशी में खुशी मनाएं, विशेषताओं को अपनाएं, तो परमेश्वर का राज्य इस धरती पर बढ़ता जाएगा। आप सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि जैसे वो घर को बनाने में अनेक लोग लगे होते हैं, पर वो घर उनका नहीं होता, वो उसका होता है जो उसको घर को बनवा रहा होता है, पर योगदान सबका होता है। जब कोई उस घर को देखता है तो तारीफ़ करता है कि आपके घर में बहुत अच्छा काम हुआ, बनाने वाले ने बहुत अच्छी ये टाइलें लगाई, बहुत अच्छे तरीके से कारीगरी की, बनाने उसमें जो जिसने भी जो भूमिका निभाई होती है बखूबी से उसकी तारीफ़ होती है। ऐसे ही आप सभी से प्रार्थना है कि हम सब भी परमेश्वर को राज्य के बढ़ाने में एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, एक दूसरे की विशेषताओं को अपनाएं, ना कि हम एक दूसरे से खिज्जल करें, कुड़कुड़ाएं। क्योंकि यीशु मसीह जहाँ जाते थे वहाँ भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती थी। मसीह जहाँ होता है वहाँ भीड़ स्वयं खिंची चली आती है। आज हम देखें कि हमारी कलीसिया की नींव क्या है। क्या हमारी कलीसिया की नींव यीशु मसीह है, उसका वचन है? आप सबसे यही प्रार्थना है कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में मिलकर अपना योगदान दें और प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरे और वो समझ और बुद्धि दे, जिससे कि हम उसके राज्य के लिए जैसा परमेश्वर चाहता है उस रूप से अपनी भूमिका को
बाखूबी निभा सके। जय मसीह की।